सबके समक्ष मैं उपस्थित हूँ फिर से एक साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 10, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें जिससे कि हमें आगामी होने वाली परीक्षा में हमें सफलता मिल सके। हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 10 का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिले का है, यानी गोपालगंज जिले में 1000 पुरुष पर 1021 जो है औरतों का अनुपात है। उसी तरह पटना जो है, पटना में 1000 पुरुष पर 980 औरतें हैं। उसी तरह देखते हैं छपरा जो है, छपरा में 1000 पुरुष पर अनुपात जो है वह 954 है। और उसी तरह देखते हैं पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में 1000 पुरुष पर 909 औरतें। हमारा दूसरा सवाल है, सर्पदंश से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसका पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, तीसरा ऑप्शन है हृदय और चौथा ऑप्शन है फेफड़ा। तो सर्पदंश से हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वह सबसे पहले प्रभावित होता है। मस्तिष्क जो है वह कैसे प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है वह हमें अगर तनाव होता है तो तनाव के कारण हमारा मस्तिष्क जो है वह पहले प्रभावित हो जाता है। मस्तिष्क में अगर चोट लगता है तो मस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उसी तरह देखते हैं कि हमारा हृदय जो है वह कैसे प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां हैं, रक्त को जाने के लिए नलिकाएं हैं, और इससे यह जब प्रभावित होती है तो हमारा हृदय भी उससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगर हमारे रक्त कहीं रुकने लगते हैं तो उससे हमारा हृदय जो है वह क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। और हमारा चौथा जो ऑप्शन है जो फेफड़ा है, फेफड़ा जो है हमारे सांसों से फेफड़ा प्रभावित होने लगता है। अगर हमें दमा की शिकायत हो जाती है तो फेफड़ा प्रभावित होने लगता है। इसी तरह की अगर एलर्जी होती है उससे हमारा फेफड़ा जो है वह प्रभावित होने लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? जिसका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इसका सही जवाब है चंपारण। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है सो चंपारण में किया। अहमदाबाद से उन्होंने नमक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने नमक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तीसरा ऑप्शन है खेड़ा, खेड़ा में उन्होंने किसान आंदोलन के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना कितने दिनों पर कराई जाती है? जिसका पहला ऑप्शन है 5 बरस, दूसरा ऑप्शन है 6 बरस, तीसरा ऑप्शन है 2 बरस और चौथा ऑप्शन है 10 बरस। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना जो है वह 10 साल पर कराई जाती है। 10 साल पर कराने का यह नियम है कि राष्ट्रीय जनगणना 10 साल पर कराई जाती है। तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो है 5 साल पर क्या कराई जाती है? तो 5 साल पर चुनाव कराई जाती है। और चुनाव जो है चाहे वह पंचायती राज का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये चुनाव जो है ये 5 साल पर कराए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है 6 साल है, 6 साल पर विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का जो चुनाव होता है वे 6 साल के लिए होता है। और हमारा जो डी ऑप्शन जो है 10 साल है, 10 साल पर राष्ट्रीय जनगणना कराई जाती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व क्षय, अंग्रेजी में लिखा गया है टीबी, विश्व क्षय या टीबी दिवस कब मनाई जाती है? जिसका ऑप्शन है 20 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च और चौथा ऑप्शन है 24 मार्च। तो देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन विश्व टीबी दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह डी है, जिसमें लिखा गया है
24 मार्च। क्या है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाई जाती है। तो देखते हैं कि 20 मार्च को कौन सा दिवस है। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाए जाते हैं, यानी जो हमारी पक्षी है गौरैया पक्षी, उसके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, यानी वन को बढ़ाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को लगाने के लिए समाज में जन जागरूकता फैलाई जाती है, जिसको विश्व वानिकी दिवस कही जाती है। अगला हमारा सी ऑप्शन है 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाई जाती है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाई जाती है। हमारा छठा प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में भारत रत्न सम्मान से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? जिसका पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखते हैं कि आखिर हमारा ऑप्शन ए में महेंद्र सिंह धोनी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मान से मेजर ध्यानचंद को भी सम्मानित किया गया। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अगला ऑप्शन है डी, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा को पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा सातवां प्रश्न है, उड़न परी के उपनाम से किस महिला को जानते हैं? तो उड़न परी के नाम से किस महिला को जानते हैं? जिसका पहला ऑप्शन है हेमा दास, दूसरा ऑप्शन है पीटी उषा, तीसरा ऑप्शन है रेणुका कृपालिनी और चौथा ऑप्शन है धन लक्ष्मी। तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। क्या नाम है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी हेमा दास जो है ये भारतीय धावक है और इनको जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। पीटी उषा जो है जिन्हें उड़न परी के नाम से जानते हैं, और रेणुका कृपालिनी जो है ये हमारी भारतीय धाविका है। भारतीय धाविका है। और हमारा जो डी ऑप्शन जो है धन लक्ष्मी, यह रेसिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। रेसिंग क्षेत्र की प्रसिद्ध खिलाड़ी। हमारा आठवां प्रश्न है, दरभंगा प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो दरभंगा प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या जो है वह 3 है। कितना है? 3 है। पहला जिला जो है दरभंगा है, दूसरा जिला मधुबनी है और तीसरा जिला समस्तीपुर। पहला जिला दरभंगा, दूसरा मधुबनी और तीसरा समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा है। तो देखते हैं कि हमारा 4 जिलों का प्रमंडल कौन सा है। तो 4 जिलों का प्रमंडल जो है जिसका नाम है पूर्णिया। 4 जिलों का प्रमंडल पूर्णिया। 5 जिलों का प्रमंडल जो है मगध और 6 जिलों से बनने वाला जो प्रमंडल जो है जिसमें पहला नाम पश्चिमी चंपारण, दूसरा मुंगेर और तीसरा जो है सो पटना। हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सी गैस है जिसे सूंघने पर मानव स्वतः हंसने लगता है? जिसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोएसिटोफिनॉन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में मानव की दम घुटने लगती है। दूसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, मानव स्वतः हंसने लगता है। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोएसिटोफिनॉन,
मानव की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और चौथा ऑप्शन एवं प्रोपेन, यह गैस खाना बनाने वाली गैस के रूप में काम आती है। हमारा 10वां प्रश्न है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही जवाब होगा सुमित्रा। इसका सही जवाब क्या होगा? सुमित्रा। तो हमारा पहला ऑप्शन यशोदा है। यशोदा जो है वह कृष्ण की माँ कहलाई, कृष्ण की माँ कहलाई। उसी तरह कैकेयी जो थी वह भरत की माता जी थी। सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता जी थी। और कौशल्या जो थी वह प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता जी थी। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। और विराम लेते हुए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों को पूरे मन से बनाएं। अगर आप पूरे मन से बनाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।